तो अब से कुछ ही देर बाद अभिनेत्री कंगना रनौत फ्लाइट लेंगी चंडीगढ़ से मुंबई के लिए, लेकिन इस बीच मुंबई में ताबड़तोड़ एक्शन बीएमसी का देखा जा रहा है। उनके दफ्तर के बाहर बीएमसी की टीम मौजूद है। बताया जा रहा है कि ताला तोड़ा गया है, वहां पर नोटिस चिपकाया गया है और ये हमला जो बीएमसी की ओर से है उस पर कंगना ने भी जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है अपने ट्वीट के जरिए। उन्होंने तोड़फोड़ की तस्वीरें ट्वीट की हैं और ये कहा है कि पाकिस्तान डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, ये ट्वीट में उन्होंने लिखा है। कंगना रनौत ने ये तक कहा कि आज मेरे दफ्तर बाबर आया। अपने दफ्तर को उन्होंने राम मंदिर से उसकी तुलना की कि मेरे लिए राम मंदिर, लेकिन आज वहां पर बाबर आया। और बीएमसी के इस एक्शन को महाराष्ट्र सरकार के गुंडों द्वारा की गई घटना कंगना बता रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीएमसी पहले ही कंगना रनौत के दफ्तर को इलीगल कंस्ट्रक्शन का नोटिस दे चुकी थी। पंकज उपाध्याय जुड़ गए हैं। पंकज, तस्वीरें हम देख रहे हैं, जबरदस्त एक्शन बीएमसी का दिखाई दे रहा है कंगना रनौत के दफ्तर पर। क्या अभी वहां पर ताजा तस्वीर है? पंकज, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए पंकज से हम फिर संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। कंगना रनौत एक तरफ मुंबई पहुंच रही है, लेकिन उससे पहले ही, उनके पहुंचने से पहले ही बीएमसी का जो एक्शन हुआ है उनके दफ्तर पर, उसकी तस्वीरें भी देखिए। हालांकि जब कंगना रनौत को बीएमसी का नोटिस मिला था उस दौरान उन्होंने अपने दफ्तर की तस्वीरें शेयर की थी। अपना इमोशनल बॉन्ड उस ट्वीट के जरिए, तस्वीरों के जरिए जाहिर किया था कि मैंने कितनी मेहनत से ये दफ्तर बनाया है और यहाँ पर जो शूटिंग हुई, जो काम हुए, उसको लेकर उन्होंने जिक्र किया। लेकिन बीएमसी के इस एक्शन को महाराष्ट्र सरकार के गुंडों का एक्शन कंगना रनौत कह रही हैं। और ये तस्वीर जो आज की है, इसके पीछे के दिनों का विवाद भी आपको समझना होगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जो सिलसिला शुरू हुआ, कंगना रनौत ने उस पर नेपोटिज्म, बॉलीवुड माफिया का जिक्र किया और यह कहा कि मुंबई पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। संजय राउत ने उस पर जवाब दिया और वहां से शुरू हुआ सिलसिला आज इस तस्वीर तक जा पहुंचा है। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त कंगना के दफ्तर के बाहर से मौजूद हैं। क्या एक्शन वहां पर बीएमसी का हुआ है? पंकज, अंदर तोड़फोड़ हुई है? क्योंकि तस्वीरों में तो यही दिख रहा है। जी हाँ, बीएमसी का हथौड़ा चलना शुरू हो गया है। बंगला नंबर 5 पे पाली हिल बांद्रा का ये इलाका है। मेरे कैमरा पर्सन इस वक्त आपको दिखाएं और सुनने की भी कोशिश करें। बड़े बड़े हथौड़ों की इस वक्त गूंज यहां तक सुनाई दी जा रही है। मुंबई पुलिस का यहां पर भारी जमावड़ा है। यहां पर आगे नहीं जाने दिया जा रहा है हम लोगों को, लेकिन यही वो बंगला है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बंगला नंबर 5, ये जो हरे रंग का गेट है, यही कंगना रनावत का ऑफिस का बंगलो है, जिसे बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आज पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। बीएमसी का कहना है नोटिस दिया था, जवाब आया, लेकिन कंगना की टीम से जो जवाब मिला वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं था। बीएमसी ने आरोप लगाया है कि कई सालों से इस ऑफिस प्रेमाइसिस के अंदर अवैध रूप से निर्माण कार्य चल रहा था, जिसकी ना तो जानकारी बीएमसी को दी गई थी, ना ही जिसकी परमिशन ली गई थी। और जब कल जवाब दिया गया तो बीएमसी को वो जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उसका नतीजा ये हुआ है कि आज सुबह से ही बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन के आला अधिकारी यहां पर पहुंचे। यहां पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है आधे घंटे से पहले और अब हथौड़ों की गूंज सुनी जा सकती है। बीएमसी का कहना है कि वो तमाम जितने इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो पेंट्री में है, चाहे रसोई घर में है, उन तमाम इलीगल स्ट्रक्चर्स को आज बीएमसी गिरा देगी। कंगना ने हालांकि कहा है कि उनको हैरेस करने का एक तरीका। पंकज, क्या ये क्लैरिफाई किया गया स्पेसिफिकेशन की इस अवैध निर्माण के दायरे में क्या क्या है कंगना के दफ्तर में? जी हाँ, बिल्कुल तमाम वो चीजें हैं। इनफैक्ट जो हैं, मैं अगर आपको गिनाऊं तो उसमें कहा गया है, अगर मैं व्यूअर्स के लिए रीड आउट करूं तो कहते हैं कि एक टॉयलेट है जो अनऑथराइज तरीके से वो कन्वर्ट कर दिया गया ऑफिस कैबिन में। अनऑथराइज किचन को वहां पर कंस्ट्रक्ट किया गया है जो कि स्टोर रूम था ग्राउंड में। यानी तीसरा है A new toilet was constructed beside the staircase, यानी स्टेयरकेस के बाजू में एक नया टॉयलेट बना दिया गया। जहां पर किचन था ग्राउंड फ्लोर में, उसको कन्वर्ट कर दिया गया एक अनऑथराइज तरीके से। जहां पर टॉयलेट था उसको ऑफिस रूम बना दिया गया और कहता है कि अनऑथराइज तरीके से पेंट्री बना दी गई। एक रूम और कैबिन था जिसमें वुडन पार्टीशन था। लिविंग रूम का फर्स्ट फ्लोर पे उसको हटा दिया गया। करीब 9 पॉइंट 10
करीब 10 पॉइंटर्स यहां पर दिए गए हैं। लास्ट पॉइंटर्स कहता है अनऑथराइज्ड हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ऑफ अ स्लैब एट फ्रंट साइड इन मेजरिंग 3 ऑन दी सेकंड फ्लोर, यानी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दोनों पे वो कह रहा है कि अनऑथराइज तरीके से काफी जो है वो कंस्ट्रक्शन किया गया है। पोजीशन ऑफ द मेन एंट्रेंस गेट इज आल्सो चेंज, यानी जो एंट्रेंस गेट की जो पोजीशन है उसको भी चेंज कर दिया गया है, ऐसा बीएमसी ने आरोप लगाया है। अंदर भी तमाम जितने फ्लोर हैं, जो अलग अलग ओरिजिनल जो पोजीशनिंग थी रूम्स की उसको चेंज कर दिया गया है, पेंट्री की पोजीशन चेंज कर दी गई है। और इस वक्त देखिए यहाँ पर एक और गतिविधि बढ़ गई है, यहाँ पर एक और मशीन जो है बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वो आगे बढ़ चुकी है। यह पहला बड़ा डेवलपमेंट है। अभी तक तो अंदर यही हो रहा था कि सिर्फ हथौड़ों की गूंज सुनाई दे रही थी, लेकिन अब देखिए स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखिए कैसे हरकत में आ गई है। ये बड़ी मशीन भी यहां पर आ गई है। अब वो एक एग्जैक्ट पोजीशनिंग ढूंढेगी, या तो बंगले के आगे से या बंगले के पीछे जाकर, जिससे इस प्रेमाइसिस को तोड़ा जा सके। देखिए या तो ये अब जो ये व्हीकल है या आगे से यू टर्न लेगी, या फिर हाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये यू टर्न ले रही है यहां से। और एक बार फिर से पाली हिल का ये इलाका है, दर्शकों को मैं बता दूं, मुंबई के सबअर्बन इलाके बांद्रा में ये पाली हिल का इलाका है, जहां पर कंगना रनावत का ये ऑफिस है, ऑफिस बंगला नंबर 5। ये गेट हरे रंग का जो आप गेट देख पा रहे हैं, यही इनका ऑफिस है, बंगला नंबर 5, जहां पर बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सिविक बॉडी है उसका कहना है कि कहीं अवैध यहां पर निर्माण कार्य चल रहे थे और इसके लिए कंगना रनावत को बाकायदा नोटिस भी भेजा गया। पंकज, ये जो हम एक्शन बीएमसी का देख रहे हैं, दरअसल दफ्तर को बने हुए तो काफी वक्त हो गया है। ऐसे में इस एक्शन की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आज ही कंगना रनौत को लैंड करना है मुंबई में। ऐसे में एक सख्त संदेश, लेकिन एक इनडायरेक्ट तरीके से, और वो भी ऐसी टाइमिंग पर। जी हाँ, अब सबसे पहले तो ये देखिए कि कंगना रनावत काफी समय से विवादों के घेरे में हैं, वो भी अपने ट्विटर के जरिए। पहले उन्होंने बोल दिया था कि वो जो ड्रग माफिया है उनको एक्सपोज करना चाहती हैं, इसलिए उनको सुरक्षा चाहिए। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मी सितारे हैं, चाहे वो रणवीर सिंह है, रणबीर कपूर है, विकी कौशल है, उनसे भी कह दिया था कि वो सामने आए, अपना ड्रग टेस्ट करवाएं। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि बॉलीवुड में तो काफी ड्रग्स की पार्टियां वगैरह होती हैं और उसको पूरा एक्सपोज कर देती हैं। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि मुंबई पुलिस पर उनको विश्वास नहीं है। मुंबई पुलिस ही नहीं बल्कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर यानी मुंबई के टॉप कॉप को तक टारगेट कर दिया अपने ट्वीट के बाद। उन्होंने फिर ये भी कह दिया कि मुंबई में वो सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। अब जब इतना कुछ कह दिया तो शिवसेना का तो रिएक्शन आना ही आना था। स्पीच देखिए बड़ी खबर, बालकनी की जो रेलिंग थी फर्स्ट फ्लोर पे उसको ध्वस्त कर दिया गया है। फर्स्ट फ्लोर की ये जो बालकनी की रेलिंग है उसको तोड़ दिया गया है। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्टिव मोड में इस वक्त नजर आता है। जो उन्होंने पहले कहा था कि अगर उनको नोटिस का संतोषजनक रिप्लाई नहीं दिया जाता तो फिर वो तोड़क कार्रवाई करेगा। और आज सुबह से ही हमने देखा कि किस तरीके से बीएमसी का तोड़क दल, उसके अधिकारी यहां पर मुआयना कर रहे थे। जब हमने उनसे बातचीत करी तो उनका कहना था कि जो दबाव दिया गया है वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। प्रायर इंटीमेशन कंगना रनौत को दे दिया गया था, वो जवाब नहीं दे पाई कि आखिर इस ऑफिस के अंदर इतने सालों में जो अवैध तरीके से काम चल रहा था वो क्यों हो रहा था, किस से आखिर उसकी परमिशन ली गई थी। जवाब संतोषजनक नहीं था। नतीजा यह हुआ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुंबई के बांद्रा पाली हिल इलाके में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का जो ऑफिस है उसको तोड़ा जा रहा है। कंगना हालांकि अपने तरफ से कह रही हैं कि ये शिवसेना की तरफ से एक साजिश है, उन्हें हैरेस किया जा रहा है। और एक ऐसे दिन में जब कंगना रनावत खुद मुंबई आ रही है, जबकि उन्होंने यहाँ की सरकार को डेयर किया है कि अगर वो उन्हें रोक सके तो रोक लें, तो दूसरी तरफ शिवसेना ने भी कहा है कि ना तो वो मुंबई आए, और दूसरी तरफ प्रताप सरनाइक जैसे
शिवसेना के नेताओं ने कहा है अगर वो मुंबई में आती हैं, यहां पर लैंड करती हैं तो उसके घातक परिणाम भी होने वाले हैं। तो दोनों तरफ से लड़ाई आर पार की हो रही है। एक बार फिर से उन्होंने मुंबई को पीओके बताया। उन्होंने कहा है कि उनके दुश्मनों ने साबित कर दिया है कि मुंबई पीओके ही है, और दफ्तर के अंदर की तस्वीरें उन्होंने ट्वीट की हैं और पाकिस्तान लिखा है। फिर हैशटैग डेथ ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से वो लगातार एक के बाद एक ट्वीट्स कर रही हैं और ट्वीट्स के जरिए बता रही हैं कि कैसे बाबर उनकी सेना वहां पर पहुंच चुकी है। अपने दफ्तर को राम मंदिर बता रही हैं और कह रही हैं कि राम मंदिर का निर्माण फिर से होगा। तो 4 ट्वीट सुबह से हम उनके देख चुके हैं। एक उन्होंने ट्वीट काफी पहले किया था जिसमें दफ्तर के अंदर की तस्वीरें उन्होंने ट्वीट करके उस वक्त की तस्वीर बताई है जब उन्होंने पूजा करी थी इसी दफ्तर में और उसे अपना मंदिर बताया है। और जो सबसे लेटेस्ट ट्वीट है पंकज उनका, उसमें वो कह रही हैं कि मुंबई पीओके है और ये बात वहां की सरकार ने साबित कर दी है। या मुसीबत तो इसी बात से हो गई ना, जब उन्होंने मुंबई के लिए कहा कि उन्हें मुंबई में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाली फीलिंग आती है। अब उनका ये कहना था और उनके लिए मानो मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो गया। अब जाहिर सी बात है जब ऐसी बात हुई तो उसके बाद बड़े तीखे रिएक्शन आने लगे शिवसेना की तरफ से। यहां तक कि बड़े बड़े नेताओं ने कहा, होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने भी कह दिया कि उन्हें मुंबई में महाराष्ट्र में रहने का कोई हक नहीं है। इससे पहले शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि कंगना रनौत ने यही पूरा नाम कमाया, इज्जत शोहरत उन्हें इसी शहर में दी, बावजूद इसके वो इस शहर की बुराई करते हुए नहीं थकती है। और अगर उनको मुंबई पुलिस पर इस शहर में विश्वास नहीं है तो उन्हें इस शहर में आने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन हमने देखा कि जहां एक तरफ शिवसेना ने हमेशा अपनी ही तरह से जवाब दिया था, रिएक्शन दिया था, चाहे वो शिवसेना के नेता संजय राउत हो या फिर सामना के आर्टिकल्स हों, लेकिन दूसरी तरफ से ऐसा लगा कि मानो कंगना रनौत भी झुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वो कहते हैं अंग्रेजी में जो कहावत है, एन आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ, तो इधर संजय राउत का कमेंट आता था तो तुरंत ही कंगना रनौत की टीम से भी रिएक्शन आता था। और देखिए उसका नतीजा क्या हुआ है। कई लोग ये कह रहे हैं, इस बात को भी समझना होगा कि इस आर पार की लड़ाई में बीएमसी की भी किरकिरी हो रही है। बीएमसी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं इस वक्त। कोरोना के अलावा वहां पर जब भी हम बारिश का मौसम देखते हैं भयंकर जलभराव हो जाता है, अस्पतालों की हालत किसी से छिपी नहीं है, वहां पर डॉक्टर नर्सेज सबकी कमी है, सैकड़ों इमारतें जर्जर हैं। आए दिन हम देखते हैं कि वहां पर कोई ना कोई इमारत गिर जाती है। इन तमाम मुद्दों के बीच बीएमसी के पास अब सिर्फ यही काम रह गया है कि वो कंगना रनौत के दफ्तर पर पहुंचे और वहां पर तोड़फोड़ करे। देखिए अब बीएमसी में कंट्रोल किसका है? बीएमसी में कंट्रोल शिवसेना का है, वर्चस्व शिवसेना का है। अब ये सारी बातें तो लोग समझ ही रहे हैं कि आखिर ये सब जो हो रहा है इसके पीछे की राजनीति क्या है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक तरफ शिवसेना है जिसने ये मुद्दा फिर मराठी अस्मिता, मराठी माणूस, मराठी प्राइड से जोड़ दिया। अब यही नतीजा था जब मराठी मानुष और मराठी प्राइड, मराठी अस्मिता का सवाल आ गया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो एक समय में ऐसा लग रहा था कि मानो कंगना रनौत के पीछे खड़ी है, खुद बैकफुट पे आ गई। उसने कहा कि हालांकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर एक नागरिक को सुरक्षा दे, लेकिन जब कंगना रनौत महाराष्ट्र के बारे में, मुंबई के बारे में, पीयूके का जो उनका कमेंट आया है, ऐसे कमेंट्स को वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। क्योंकि देखिए सब लोग जानते हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे एनसीपी है, शिवसेना है, बीजेपी है, मराठी मानुष की जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो उससे कभी भी दूर नहीं जा सकती। इसलिए चाहे वो इस बार है, चाहे वो कभी भी इससे पहले हुआ, जब मराठी मानुष का सवाल आता है, जब मराठी अस्मिता का सवाल आता है, तो वहां पर कोई भी पार्टी दखल नहीं देती है, सब एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, मैं लौटती हूं पंकज आपकी